लौंडा जंक्शन की उस शांत दोपहर में हम कई घंटों से बस एक उम्मीद लिए बैठे थे, ट्रेन के आने की। करीब 2 घंटे की देरी से जब ट्रेन का आगमन हुआ तो जैसे थमे हुए सफ़र को रफ्तार मिल गई। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, हम कर्नाटक के घने जंगलों से होकर निकले। घटप्रभा नदी का उफनता बांध हमारे कैमरों में नहीं, दिल में कैद हो गया। धीरे धीरे ढलती शाम और सूरज का शांत विदा लेना, वो पल बस ठहर सा गया। सफ़र में स्वाद भी साथ चल रहा था। कभी पेंट्री की चाय, स्टेशन की इडली, तो कभी ई कैटरिंग ऐप से मंगवाया पिज़्ज़ा। हर चीज़ में एक नया अनुभव छिपा था, इसलिए सफ़र और भी यादगार बन गया। ट्रेन साफ थी, आरामदायक भी, पर वक्त से थोड़ी नाराज़ थी। देर बढ़ती गई और फिर कुछ हुआ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची ही नहीं। आखिर हुआ क्या, जानना है तो चलिए मेरे साथ 01014 SMVT बेंगलोर मुंबई स्पेशल ट्रेन के सफ़र में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो, मैं हूं अनिरुद्ध और हम हैं आज एक नए ट्रेन जर्नी के साथ। अभी हम ऑन बोर्ड हैं 01014 SMVT बेंगलोर मुंबई समर स्पेशल एक्सप्रेस में, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाती है। और आज की हमारी जो जर्नी हो रही है ये एक स्पेशल ट्रेन में है, तो आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि इस ट्रेन में क्या क्या खाने पीने की चीज़ें आती हैं, इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी कैसी है, क्लीनलीनेस कैसी है। बने रहिए। वैसे मैं आज इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ लौंडा जंक्शन से मुंबई के बीच, और मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा, साथ में पूरा ग्रुप ट्रैवल कर रहा है दोस्तों का, जिनसे मैं आपको आगे मिलवाऊँगा। मेरी तो ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो गई है, आपकी बाकी है, तो चलिए हम चलते हैं सीधे लौंडा जंक्शन पे और फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं वहीं से। निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन का आगमन हो रहा है लौंडा जंक्शन पे, लेकिन हमारी ट्रेन में लगा हुआ है वैग 7 लोकोमोटिव झांसी शेड का। ये गुड्स लोकोमोटिव है जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगा। यानी हमारी ट्रेन का डिले जो है वो शायद बरकरार रह सकता है या फिर काफ़ी मुश्किल से कवर होगा, जबकि हमारी ट्रेन को काफ़ी अच्छा स्लैक मिला हुआ है। 3 मिनट पहले अराइवल हुआ। उस टाइम पे अगर आपने देखा हो तो मौसम कैसा था, और 3 मिनट के अंदर अंदर बारिश होने लग गई है। 3:42 हो रहे हैं और हमारा डिपार्चर हो गया है लौंडा जंक्शन से। तो चलिए, हमारा डिपार्चर हो चुका है लौंडा जंक्शन से। वैसे लौंडा जंक्शन की बात करें तो ये आता है हुबली बेलगावी मीरज लाइन पे, और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है दूधसागर वाटरफॉल्स होते हुए मडगांव वास्को की ओर, जो कि काफ़ी फ्रेट के साथ बिजी लाइन है, जो आपको मैं थोड़ा आगे जाके दिखाऊंगा सेपरेट होते हुए। उस वजह से लौंडा को जंक्शन कहते हैं दोस्तों। जो लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड्स जाने वाली लाइन्स है यही निकल जाती हैं दूधसागर वाटरफॉल होते हुए मडगांव जंक्शन की ओर। काफ़ी खूबसूरत रूट है। इस रूट को भी हमने कवर किया है पिछले वीडियो में, जो कि अमरावती एक्सप्रेस से हमने ट्रेन जर्नी की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन में मिल जाएगी और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। काफ़ी सीनिक रूट है, आपको लाइफ में एक बार इस रूट पे ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। चलिए, ट्रैक्स निकल गए मडगांव जंक्शन की ओर और हम बढ़ रहे हैं अब बेलगावी की ओर। दोस्तों, ट्रेन को देख के काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही थी, क्योंकि एक तो ट्रेन 2 घंटे की देरी से चल रही है, और ऊपर से इतने इंतज़ार के बाद जब ट्रेन को देखा तो ट्रेन में लगा हुआ था वैग 7 लोकोमोटिव, जो कि गुड्स ट्रेन में लगता है। यानी मालगाड़ी वाली जो ट्रेन होती हैं जिनमें लोकोमोटिव लगाया जाता है, उस कैटेगरी का लोकोमोटिव हमारी ट्रेन में लगा हुआ है। जिससे दिक्कत ये होती है कि हमारी ट्रेन की स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो जाती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए, जबकि हमारी ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर के लिए चलने के लिए कैपेबल है। अब इन चीज़ों की वजह से एक तो ट्रेन डिले से चल रही है, प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है सेक्शन पे, जबकि सेक्शन पूरा खाली है, और निर्धारित समय से बहुत ज़्यादा स्लैक टाइम दिया गया है, फिर भी ट्रेन इतने डिले से चल रही है। अब दिक्कत ये है, इस लोकोमोटिव की वजह से हमारी ट्रेन कवर अप भी नहीं कर पाएगी जिस हिसाब से इस ट्रेन को कवर अप करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन पूरा खाली पड़ा है। अगर अपने ट्रेन की बात करें तो ये स्पेशल फेयर ट्रेन है, बेंगलोर और मुंबई के बीच चलने वाली वीकली ट्रेन, जिसमें 30% एक्स्ट्रा फेयर लगता है स्पेशल ट्रेन के हिसाब से। और ये ट्रेन ऑलमोस्ट 23.5 घंटे की जर्नी कवर करती है बेंगलोर और मुंबई के बीच, जिस दौरान ये ट्रेन
1227 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है 23 हॉल्ट्स पे रुकते हुए, और इस दौरान अपने ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 52 किलोमीटर पर आवर की। इतना टाइम देने के बाद शायद इस सेक्शन पे, इस रूट पे कोई और ट्रेन होती तो शायद 16 से 18 घंटे में पहुंचा देती बेंगलोर से मुंबई, लेकिन इस ट्रेन को एक्सेसिव टाइम दिया है। यहाँ हम पहुँच रहे हैं बेलगावी स्टेशन पे, और सामने आपको WDP 4D लोकोमोटिव दिख रहा होगा जो कि ICF रैक को शंट कर रहा है। ये शंटिंग ड्यूटी चल रही है बेलगावी मैसूर एक्सप्रेस की, जो कि वाया हसन चलती है, जिसका रैक शेयरिंग है बसवा एक्सप्रेस के साथ में। फाइनली बेलगावी हम लोग पहुँच रहे हैं। मैसूर बसवा एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे वेब 7 के साथ खड़ी है ट्रेन बेलगावी एक्सप्रेस, KSR बैंगलोर बेलगावी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है और नॉर्थ और साउथ कर्नाटका के बीच में अच्छी खासी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, और हमारी ट्रेन निर्धारित समय से 2 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुँच चुकी है बेलगावी रेलवे स्टेशन। 1 घंटा 15 मिनट में हमने 50 किलोमीटर की जर्नी कवर की, और हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ कर्नाटका के बेलगावी सिटी में। अगर बेलगावी की बात करें तो पहले से बेलगाम भी कहा जाता था, और बेलगाम में ऑलमोस्ट 30-35% पॉपुलेशन मराठी स्पीकिंग है और रेस्ट ऑफ कन्नड़ स्पीकिंग है। और हमेशा ये डिस्प्यूट महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में रहा है कि ये सिटी या ये डिस्ट्रिक्ट किसके पास रहेगा। वैसे स्टार्टिंग से ही ये डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका को मिला हुआ है, लेकिन फ़ाइट हमेशा चलती रहती है, चाहे कर्नाटका में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया में तो है ही, और हमारा भारत सबसे महान। वैसे बात करें बेलगावी की, काफ़ी बढ़िया टेम्परेचर होता है। अगर स्टेशन की बात करें, बहुत अच्छे से बना हुआ है, और देखिए क्या चकाचक क्लीन स्टेशन है। सामने खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ का कुंदा हलवा काफ़ी फेमस है, जो काइंड ऑफ लिक्विड मिल्क केक होता है। अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं या यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो ज़रूर लीजिएगा। साथ ही साथ में यहाँ कैशू फार्मिंग होती है, तो काजू यहाँ से घर ले जाना ना भूलें। नॉर्थ कर्नाटका के सेकंड लार्जेस्ट सिटी बेलगावी से हमारा डिपार्चर हो रहा है, और काफ़ी खूबसूरत सिटी है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो शायद आपको AC और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत कभी ना पड़े, क्योंकि मौसम ही इतना शांत और इतना प्यारा है। तो मारू एक क्वेश्चन है, बेलगावी જેવું ચોખ્ખું સિટી છે એટલું જ ચોખ્ખું સ્ટેશન પણ છે। આપણે આપણા સિટીઝ તો ચોખ્ખા રાખીએ છીએ, પણ આપણા સ્ટેશન્સ ચોખ્ખા નથી રહેતા। મારી એક રિક્વેસ્ટ છે, પ્લીઝ 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 સ્ટેશન્સ પોતાના ઘરના જેમ સાફ રાખો। આ સ્ટેશન જોઈને સાચે લાગે છે કે આપણે સ્વચ્છતા માટે અહીંથી કંઈક શીખવાની જરૂરત છે। चलिए तो ट्रेन के फटाफट हॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सुबह सुबह ट्रेन निकलती है 4:40 पे SMVT बेंगलोर से। उसके बाद तुमकुरू, अरसीकेरे जंक्शन, बिरूर जंक्शन, दावणगेरे, हरिहर, रानीबेन्नूर, हावेरी, हुबली जंक्शन, धारवाड़, लौंडा जंक्शन, बेलगावी, घाटप्रभा, रायबाग, मीरज जंक्शन, सांगली, कराड, सतारा, पुणे, लोनावला, कल्याण, थाने, दादर सेंट्रल होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे अगले दिन सुबह 4:05 पे पहुंचती है ये ट्रेन।
घाटप्रभा नदी और उसके ऊपर बना हुआ डैम। कर्नाटक संपर्क क्रांति। ट्रेन पहुंच चुकी है घाटप्रभा स्टेशन और ये छोटा सा स्टेशन है, छोटा सा टाउन है, काफ़ी प्यारा सा स्टेशन है, क्लीन है। और घाटप्रभा नदी के रिजर्वायर को आपने देखा ही, डैम देखा ही, क्या बढ़िया दिख रहा था। और उसके बाद की कर्नाटका संपर्क क्रांति के साथ की क्रॉसिंग आपने देखी, कैसी लगी दोस्तों? चलिए, हमारा सिग्नल हो चुका है। वैसे घाटप्रभा स्टेशन पे अगर आप आते हैं तो यहाँ से मेदू वड़ा लेना ना भूलें, काफ़ी बढ़िया मिलता है। घाटप्रभा से तो डिपार्चर हो चुका है। लग रहा था कि यहाँ पे हमें शरावती एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी, लेकिन ओवरटेक अभी भी नहीं हुआ है, वो हमारे पीछे ही चल रही है। अब देखते हैं मिरज से पहले पहले हमें ओवरटेक करती है शरावती एक्सप्रेस या नहीं। और मौसम की तो क्या कहें दोस्तों, हम लोग सेकंड एसी का रिजर्वेशन करके बगल वाले कोच स्लीपर में आके बैठे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा आ रही है ना भाई? बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है। और शायद 3-4 दिन बाद हमें सूर्य देवता के शाम को दर्शन हुए हैं। सनसेट आज देखने मिल रहा है, बाकी 3-4 दिन से तो सनसेट की तो सनसेट क्या प्यारा हो रहा है। जब 4-5 दिन आप सनसेट ना देखो तभी आपको वैल्यू पता चलती है सूर्य देवता की। और साथ ही साथ में जो सनसेट के कलर्स दिख रहे हैं अभी, कुछ ही देर में इमेजिन कर सकता हूँ, बहुत ही प्यारा सनसेट होने वाला है। और जो हवाएं चल रही है, एसी का टिकट है सेकंड एसी का, लेकिन बाहर खड़े रहने का मन कर रहा है। ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, या तो मैं स्लीपर में खड़ा हूँ या फिर यहाँ दरवाजे पे। मज़े बहुत आ रहे हैं। आज हमारी यात्रा हो रही है सेकंड एसी कोच में, लेकिन कुछ देर के लिए मैं आके बैठ गया हूँ स्लीपर क्लास में, क्योंकि स्लीपर क्लास कंपैरेटिवली सेकंड एसी से खाली है और साथ ही साथ में हमारे कोच से अटैच्ड ही था। और ठंडी काफ़ी बढ़िया हवा आ रही है, तो ठंडी ठंडी हवा के साथ खिड़की में बैठ के रेल फैनिंग करने में कुछ ज़्यादा ही आनंद आ रहा है। अगर बात करें हमारे ट्रेन के रैक की, तो इस ट्रेन के रैक में टोटल 22 कोचेज़ लगते हैं, जिसमें से एक फर्स्ट एसी का कोच है, 5 थर्ड एसी के कोचेज़ हैं, 10 स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं, 4 जनरल कोचेज़ लगते हैं और 2 गार्ड वैन्स हैं। इस हिसाब से 22 कोच का रैक कंप्लीट होता है। चलिए, कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं रायबाग रेलवे स्टेशन। रायबाग आ चुका है। 2 घंटे 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रायबाग रेलवे स्टेशन। अगर बात करें, ये भी कर्नाटका के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। नॉर्दर्न मोस्ट टाउन होगा शायद, इसके बाद कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र की ओर, मिट्टी काली होती जा रही है। और साथ ही साथ में ट्रेन में, चाहे स्पेशल ट्रेन है, लेकिन ट्रेन में भेल है, चाट पापड़ी है, ये सारी चीज़ें आ रही है, कुंदा हलवा, ये सारी चीज़ें इस ट्रेन में मिल रही है और साइड पेंट्री वाले बेचने आ रहे हैं। अब ये कहाँ तक आते हैं ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन ट्रेन अच्छी है, क्लीन है, स्पेशल ट्रेन के हिसाब से ठीक है। थोड़ी सी डिले से चल रही है, 2 घंटा 15 मिनट के डिले से, लेकिन क्लीनलीनेस बरकरार है। वैसे यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे मराठी बोलते हुए दिख गए, तो जैसे जैसे बॉर्डर के पास जाएंगे मिक्स कल्चर आपको देखने मिलेगा और साथ साथ में लैंग्वेज भी मिक्स होती है। धीरे धीरे हर 100 से 150 किलोमीटर पे लैंग्वेज, टोन, एक्सेंट सारी चीज़ बदलती जाती है। मित्रों, सनसेट जो કેટલો મસ્ત થાય છે। कृष्णा नदी, और अब जल सैलाब देख सकते हैं इस ट्रेन में। ट्रेन से सीधा नदी में कितना पानी है।
हैं डाउन ग्रेडियंट पे चल रही है ट्रेन। डाउन ग्रेडियंट से ट्रेन उतर रही है। विजयनगर। और यहाँ SWR ख़त्म होता है और हम सेंट्रल रेलवेज में एंटर कर रहे हैं। निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से हम पहुंचने वाले हैं मीरठ जंक्शन। अब देखते हैं, हमें आउटर पे आके रोक दिया गया है। शानदार सनसेट हो चुका है, वैसे स्टार्टर भी मिल चुका है साथ ही साथ में। तो देखते हैं अब प्लेटफॉर्म पे कब तक लिया जाता है। 2 घंटे ऑलरेडी हमारी ट्रेन लेट है और कब तक मेकअप करती है ये टाइम को, ये भी देखने वाली बात होगी। भीड़ देखिए इस ट्रेन में चढ़ने वालों की, यहाँ से भीड़ ऑलमोस्ट लग रहा है ट्रेन यहीं से पैक होने वाली है। हमारी ट्रेन निर्धारित समय से 2 घंटे 5 मिनट के डिले से पहुंच चुकी है मीरठ जंक्शन। अब तक हम चल रहे थे कर्नाटका में, अब हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में। हमारा स्टेट चेंज हो चुका है। साथ ही साथ में मीरठ जंक्शन की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है हुबली पुणे लाइन का, क्योंकि हुबली पुणे लाइन से यहाँ से 2 लाइन्स अलग होती है। एक लाइन यहाँ से कोल्हापुर की ओर चली जाती है, दूसरी लाइन यहाँ से पंढरपुर होते हुए कुर्डवाड़ी की ओर चली जाती है। मीरठ जंक्शन की बात करें 6 प्लेटफॉर्म का काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स है। बाकी ई कैटरिंग से भी आप सामान मंगा सकते हैं खाने पीने का, जैसे हमने अभी डोमिनोज से मंगाया हुआ है। और साथ ही साथ में आप यहाँ फूड ऑन ट्रैक और काफ़ी सारे और भी वेंडर्स हैं जिनसे खाना ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और हमने क्या क्या मंगाया है डोमिनोज से वो आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और डिपार्चर हो गया है। बाकी भी काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें मिल रही है, तो आपको खाने पीने की तो कमी नहीं होने वाली इस स्टेशन पे। जो मैं તમને કીધેલું ને આપણે ડોમિનોઝથી પિઝા ઓર્ડર કરેલા છે, તો પિઝા આવી ગયા છે, ખાઈએ આરામથી। સાથે સાથે મીરઠ જંકશનથી આપણે લઈ લીધું છે ઇડલી વડા, ડોસા, મસાલા ડોસા ને 2 વડાપાવ। तो वक्त हो रहा है 10:25 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सातारा। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सातारा रेलवे स्टेशन। ये 4 से 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और अभी रीडेवलपमेंट में उतना ज़्यादा सही से बना नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जर्जर हालत है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जैगरी का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं महाबलेश्वर बाय ट्रेन तो नियरेस्ट स्टेशन यही पड़ता है सातारा, जहाँ से आपको ट्रेन डिबोर्ड करके बस के थ्रू जाना पड़ेगा। यहाँ से हार्डली 40 से 50 किलोमीटर है महाबलेश्वर हिल स्टेशन। और यहाँ पे सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी है। चलिए हमारा डिपार्चर तो हो चुका है सातारा से। अब काफ़ी रात हो गई है, चलते हैं सोने के लिए। दोस्तों अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और अब सो लेना चाहिए, क्योंकि रात को 1:30 बजे आता है पुणे। उसके बाद लोनावाला कर्जत होते हुए हमारी ट्रेन बढ़ेगी मुंबई की ओर और मुंबई सुबह सुबह पहुंचा देगी। तो बेटर है अभी सो लेना चाहिए। पूरा का पूरा सेक्शन नाइट में ही निकलने वाला है।
दोस्तों अभी सुबह के 5:45 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं ठाणे रेलवे स्टेशन या ठाणे जंक्शन कह सकते हैं। यहाँ हमारी ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। 2 घंटे की देरी से चल रही थी ट्रेन और शॉर्ट टर्मिनेशन भी हमारे ठाणे में कर दिया गया है, जबकि हमारी ट्रेन को जाना था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक। पता नहीं ये स्पेशल ट्रेन को कैसे ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। आधी नींद में उतर के ट्रेन डिबोर्ड करके अब पता नहीं कैसे कैसे करके या तो लोकल की भीड़ भाड़ में या फिर किसी और ट्रेन में चढ़ के यहाँ से CST जाना पड़ेगा। ये बहुत बुरा लगता है दोस्तों। ओवर आप पे कर रहे हो ऐसे ट्रेन के लिए जो पंक्चुअल नहीं है, जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, और आप देख ही रहे हो कि डेस्टिनेशन भी चेंज कर दिया जाता है, यानी शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ऐसे इसमें लगता है कि 30% आप एक्स्ट्रा क्यों पे करें। खैर छोड़िए इन सब बातों को, हम तो बोलते रहेंगे। रेलवे इस पर कब एक्शन लेगा देखने वाली बात होगी। वैसे इस ट्रेन की बात करें तो खाना पीना अच्छा था, खाना पीना आ रहा था, पेंट्री नहीं था बट साइड पेंट्री था। तो इस ट्रेन में खाना तो कंटिन्यूस आ रहा था, क्लीन भी थी ट्रेन, तो उन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं है, बस पंक्चुअल नहीं थी। और 2 घंटे का इस ट्रेन ने अपना डिले बरकरार रखा। अगर चाहते तो सेक्शन खाली था, अपना डिले कवर कर सकती थी, और साथ ही साथ में इसे शॉर्ट टर्मिनेट क्यों कर दिया गया वो बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए जर्नी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।